नमस्ते गुरुजी। गुरुजी यानी कि हमारे हरीश शर्मा सर जी। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। सर, पहले तो आप कैसे हैं? और आप जल्दी आइए, हम सब आपको बहुत याद करते हैं। आप जल्दी आइए। गुरुजी यानी कि हमारे लिए वो गुरुजी ही नहीं है। गुरुजी हमारे लिए एकदम पिता समान है। पिता जैसे हमारा ध्यान रखते, हमारी चिंताएं करते हैं, हमें गलत सही सब चीज़ों की बारे में बताते हैं। उनका मतलब कि एक निस्वार्थ भाव जो कहा जाता है ना, मैंने कभी कोई इंसान, आज तक मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं है कि कोई भी बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करता है। हर किसी में थोड़ा बहुत ही 1% ही स्वार्थ तो होता ही है। पर मैंने जब गुरुजी से मिला तो मैं ये सब चीज़ें गुरुजी को मिलके ख़त्म हो गया कि नहीं, किसी चीज़ में मैंने पहली बार देखा है कि किसी इंसान में 1% भी स्वार्थ नहीं है। सर हमारे लिए, गुरुजी हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हमें योगा सिखाते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें के बारे में हमें बताते हैं, हमेशा हमें ज्ञान देते हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। गुरुजी से मिलने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। गुरुजी हमें ये सिखाए हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम होने चाहिए, कोई और नहीं। पहले हमें अपने आप को समय देना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमें अपने हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए, तभी हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। ये हमें गुरुजी ने ही सिखाया है। गुरुजी कहते थे हम नारी शक्ति हैं, और सच में गुरुजी हमने आपसे ही सीखा है कि सच में हम एक नारी शक्ति हैं। हमसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, ये हमने गुरुजी ही सिखाए हैं। और गुरुजी के बारे में कुछ कहना मतलब कि उनके लिए एक किताब लिखी जा सकती है। हम इस तरह से 2 लाइन 4 लाइन में गुरुजी को कभी भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है कि गुरुजी हमारे लिए क्या है। गुरुजी एक पिता समान है, मेरे लिए तो एक पिता समान है। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम में भी बहुत कुछ क्वालिटी है जो हम अपने बारे में भूल चुके थे कि हमें क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। गुरुजी 1 घंटा हमें योगा सिखाते थे, और तभी गुरुजी हमें बोलते थे कि ये 1 घंटा सिर्फ आपका है, ये 1 घंटा आप किसी को भी मत दीजिए। अगर आप अपने आप को 1 घंटा समय देते हैं, अपने आप पे बिताते हैं, अपने पे काम करते हैं, आपके हेल्थ के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अगर जब आप खुश रहेंगे तभी हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये गुरुजी ने हमें सिखाया है कि कैसे खुश रहना चाहिए। मैं कभी कभी कुछ 2 लाइनें कविता शायरी वगैरह लिखती हूँ। कभी मैंने किसी को शेयर ही नहीं किया था कि मैं कुछ लिखती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी के लिए कुछ लिखा और गुरुजी को भी बताया, तो गुरुजी मुझे इतना अप्रिशिएट किए। तभी मुझे अपने आप से लगा कि अच्छा, मैं अच्छा लिखती हूँ। इसके पहले मैं डरती थी किसी को बताने से कि मैं लिखती भी हूँ। पर गुरुजी हमेशा कभी भी बात करते हैं, कॉल करते हैं, तो हमेशा बोलते हैं कि एकता तुम लिखती क्यों नहीं, अभी लिखना बंद कर दी, लिखिए, लिखते रहना चाहिए, जो क्वालिटी है आपके अंदर वो करना चाहिए। तो गुरुजी ही एक ऐसे इंसान है जो हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं, और गुरुजी की वजह से ही हमें इतना अच्छा योग परिवार मिला है, बहुत अच्छे अच्छे साथी मिले। मनीषा जैसी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है। तो ये सब गुरुजी की वजह से हुआ है। और गुरुजी, और भी बहुत कुछ बोलना है पर हम ऐसे वीडियो में आपको ऐसे इतना कुछ नहीं बोल सकते हैं। और मैं तो वीडियो में कभी बोल ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं क्या होता है, मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ तो मुझे नहीं होता है। पर हाँ, गुरुजी मतलब गुरुजी हैं। गुरुजी जैसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। गुरुजी मतलब हमारे लिए एक माता पिता समान है। गुरुजी प्लीज़ आप जल्दी आइए यहाँ पे, हम सबको मिलने का आपसे बहुत मन है। और हैप्पी बर्थडे गुरुजी।